बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज से हम चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने हैलोजेंस और नोबल गैसेस को स्टडी करना है। इस चैप्टर का पहला हिस्सा हैलोजेंस के मुतालिक है। हैलोजेंस दरअसल 7th A ग्रुप के एलिमेंट्स से हैं। न्यू स्कीम के मुताबिक इनको ग्रुप 17 के एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन शामिल हैं। हैलोजन दरअसल 2 यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। पहला हिस्सा हेल्स मीन साल्ट, और दूसरा यूनानी लफ्ज़ जेनन, जिसका मतलब है टू फॉर्म और जनरेट, किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, बनाना। लिहाजा लफ्ज़ी मतलब हैलोजेंस का हुआ साल्ट बनाने वाले। एस्टेटीन के अलावा बकिया तमाम मेंबर्स नॉन मेटल्स हैं और वेरी रिएक्टिव हैं। और एस्टेटीन न सिर्फ मेटल है बल्कि रेडियो एक्टिव भी है। और इसके जुमला आइसोटोप्स में से जो आइसोटोप मोस्ट स्टेबल है उसकी हाफ लाइफ जस्ट 8.3 आवर्स है। तमाम हैलोजेंस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे के साथ यकसानियत रखते हैं। मां सिवा एस्टेटीन के बकिया तमाम मेंबर्स हर जगह पाए जाते हैं, तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं और बड़े आम हैं। हैलोजेंस डिस्क्रीट डाईएटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं और हर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और हर स्टेट में ये डाईएटॉमिक फॉर्म में ही होंगे। मुकम्मल डाईएटॉमिक फॉर्म यानी F2, Cl2, Br2, I2, चाहे वो गैसियस हालत में हो या लिक्विड में या सॉलिड स्टेट में। रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इनकी फिज़िकल स्टेट और इनका कलर। फ्लोरीन एक गैस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और ये पेल येलो कलर की हामिल है। सेम कंडीशंस पर क्लोरीन भी गैस है मगर इसका कलर ग्रीनिश येलो होता है। ब्रोमीन लिक्विड है और इसका कलर सुर्खी माइल भूरा होता है, जबकि आयोडीन सॉलिड है और ये चमकदार सुरमई सियाह कलर का होता है, और ये मेटेलिक अपीयरेंस रखता है। हैलोजेंस इरिटेटिंग स्मेल रखते हैं और स्किन के साथ अगर ये टच हो जाएं तो बर्न करते हैं। बिलखुसूस ब्रोमीन जब ये स्किन के साथ टच करे तो इसको बर्न करती है और इसके जो ज़ख़म हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छूटते हैं। इनके वैलेंस शेल की कन्फिगरेशन
NH2NP5 है, और N से आप वाकिफ़ हैं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फ्लोरीन के लिए इसकी वैल्यू 2, क्लोरीन के लिए 3 एंड सो ऑन। हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं और ये बड़ी आसानी से एक इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेते हैं, और इस अमल का सबब इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू का हाई होना है। वो नेगेटिव तो होती ही है मगर वेरी हाई भी होती है। जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई होगी उतनी वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तलब रखेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वेरी हाई होती है और पॉजिटिव होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये हाइड्रोजन से खासे नीचे पाए जाते हैं। वंडरवाल फोर्सेस इनकी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करती हैं, जिसका सबब इनके साइज़ का बड़ा होना और शेल्स के अंदर कंसिक्वेंटली इजाफा होना है। कोई भी हैलोजन कुदरती तौर पर आज़ाद हालत में नहीं पाया जाता। इसका सबब इनकी रिएक्टिविटी का ज़्यादा होना है। बुनियादी तौर पर ये कंपाउंड्स की शक्ल में, मुरक्कबात की शक्ल में पाए जाते हैं। हेलाइड की फॉर्म में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, और उस वक्त इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, जैसा कि मेंशन किया गया है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। याद रहे फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, जबकि बकिया मेंबर -1 के साथ साथ +1, +3, +5 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं। और इसकी वजाहत चंद लेक्चर बाद इसी चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। हेलाइड्स वाटर सलूबल होते हैं और ये सी, साल्ट लेक्स एंड अंडरग्राउंड बेड ऑफ सॉल्ट की शक्ल में पाए जाते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अंडरग्राउंड बेड्स ऑफ सॉल्ट की एक पिक्चर आपके सामने पेश कर दी गई है। ये बुक का टेबल है जिसमें इन्हीं 4 एलिमेंट्स के साल्ट्स के फार्मूलाज और उनके कॉमन नेम्स मेंशन कर दिए गए हैं। आप इनको यहाँ से या बुक से याद करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन अपनी ही फैमिली के मेंबर से, बकिया एलिमेंट से खुसूसियात में जुदागाना बिहेवियर शो करता है, डिफरेंस शो करता है। तो वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? फर्स्ट वन ये है कि फ्लोरीन एटम बकिया हैलोजन एटम से, यानी क्लोरीन एटम, ब्रोमीन एटम एंड सो ऑन से साइज़ में बहुत छोटा होता है, और बिल्कुल इसी तरीके से बकिया हेलाइड्स से, यानी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एट्सेट्रा से फ्लोराइड आयन भी साइज़ में बहुत छोटा होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फ्लोरीन की बकिया हैलोजेंस की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होती है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस यूनिवर्स के तमाम एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन ही की है। फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी
क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह से खासी कम होती है, जिसको यहाँ एक रिलेशन की शक्ल में शो किया गया है, आप मुलाहजा कर सकते हैं। F2 इज़ लेस देन Cl2 एंड सो ऑन। इनके वैलेंस शेल ऑक्टेट तक रहने के पाबंद होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। इनके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ये इनर्ट गैसेस के साथ डायरेक्टली मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, फ्लोरीन वगैरह, जबकि बकिया मेंबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजेंस के साथ मिलकर अदर कंपाउंड्स नहीं बनाते, इस किस्म के कंपाउंड्स नहीं बनाते। ये आपकी आसानी की खातिर मैंने एक इक्वेशन बनाई है। F2 गिव्स अस 2 फ्लोरीन फ्री रेडिकल्स। F और F के दरमियान जो बॉन्ड था वो टूट गया और हर फ्लोरीन का एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जुदा हो गया। होमोलिटिक क्लीवेज है ये। डिटेल इसकी चैप्टर नंबर 8 के अंदर आएगी। ये कब होगा? जब इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी डेल्टा, या थोड़ी सी रोशनी मिलेगी एच न्यू, कोई फोटान ये एब्जॉर्ब करेगा तो ब्रेक कर जाएगा। और F2 का ब्रेक करना Cl2 की बनिस्बत ईजी होता है, क्योंकि F2 को ब्रेक करने के लिए, डिसोसिएट होने के लिए, टूटने के लिए कम एनर्जी चाहिए। ज़ीनान ये फ्लोरीन के साथ मिलकर कंपाउंड्स बनाती है। N की वैल्यू अगर 1 हो तो ज़ीनान डाइफ्लोराइड, N की वैल्यू 2 हो तो ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड, और अगर N की वैल्यू 3 हो तो ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड। जैसा कि ऊपर पेक्युलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को स्टडी करते हुए लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, डायरेक्ट कम्बिनेशन के साथ फ्लोरीन नोबेल गैसेस के साथ, इनर्ट गैसेस के साथ मिल सकती है। डिटेल इसकी इस चैप्टर के एंड पे आएगी। बकिया मेंबर्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ज़ीनान या किसी और नोबेल गैस के एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। फ्लोरीन एटम हो या आयन हो, इसका साइज़ चूँकि बहुत स्मॉल होता है, जिसके सबब जब भी ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अपने साथ, यानी अपने ही किसी दूसरे एटम के, अपने ही एलिमेंट के किसी दूसरे एटम के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ओवरलैप वीक होगी। यानी जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो ओवरलैप वीक होती है। इनके अलावा बकिया किसी एलिमेंट के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ओवरलैप मजबूत होगी और नतीजतन छोटा बॉन्ड बनेगा और मजबूत बॉन्ड बनेगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रांशियम और लैंथेनाइड फ्लोराइड्स, यानी कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रांशियम फ्लोराइड एंड लैंथेनाइड फ्लोराइड्स, ये वाटर के अंदर हल नहीं होते, क्योंकि इनकी लेटेस्ट एनर्जी वैल्यूज़ वेरी हाई होती है। ये भी शार्ट क्वेश्चन वगैरह में बात पूछ ली जाती है। फ्लोरीन निहायत रिएक्टिव है और हेलोजन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसका सबब आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी वेरी वेरी वीक होती है। बहुत सारे फ्लोरो कंपाउंड्स इनर्टनेस शो करते हैं, जैसे कार्बन टेट्राफ्लोराइड CF4 एंड कार्बन हेक्साफ्लोराइड CF6। इट इज़ ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स वैलेंस शेल टू ऑक्टेट, और इसका सबब ऑक्टेट रूल की सख्ती से पाबंदी करना है। फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है
ज़ीरो के अलावा +1 +3 +5 +7 शो नहीं कर सकती, और इसका महज सबब डी ऑर्बिटल्स का वैलेंस शेल के अंदर मौजूद ना होना है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन से आप वाकिफ़ हैं, आपके गोश गुजार इसको दोबारा कर दिया गया है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस। तमाम हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं, बिलखुसूस जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करें, किसी कंपाउंड के साथ ना। रिएक्टेंट एलिमेंट, इससे मुराद कोई दूसरा एलिमेंट जब वो हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो रिएक्ट करने के बाद वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा कंपाउंड के अंदर। इसकी वजाहत यहाँ से लें, सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, रिएक्टेंट में दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू 0 थी, जबकि प्रोडक्ट के अंदर सोडियम एक रिएक्टेंट एलिमेंट है जो हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर ली। क्यों? बिकॉज क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, इटसेल्फ रिड्यूस हो गई। ऑक्सीडाइजिंग पार जो है इसका डिक्रीजिंग आर्डर आपके सामने है। फ्लोरीन से कम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पार पे असरअंदाज होने वाले अवामिल ये 4 हैं। डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन, ब्रोमीन और आयोडीन की, क्योंकि बकिया दोनों रूम टेम्परेचर पर ऑलरेडी ही वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होते हैं। इन हैलोजन में से जिसकी डिसोसिएशन एनर्जी और हीट ऑफ वेपोराइजेशन समाल होगी, और बकिया जिनको ब्लैक कलर से ज़ाहिर किया गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी लार्ज होगी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पार भी ज़्यादा होगी। बकिया चीज़ों को आप इसी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। एलिमेंट्स वर्सेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। फ्लोरीन प्लस 2.87 वोल्ट, क्लोरीन प्लस 1.36, ब्रोमीन प्लस 1.07 एंड आयोडीन प्लस 0.54। फ्लोरीन दरअसल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इजीली रिड्यूस हो जाती है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जैसा कि टेबल में मेंशन है प्लस 2.87। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए या किस से इसने लिए? वो क्लोराइड से लिए। 2 क्लोराइड्स 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और ख़ुद Cl2 में बदल जाएंगे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन ऐसे ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में फ्लोरीन क्लोरीन से खासी नीचे पाई जाती है, और नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और यहाँ ग्रुप के लिहाज से जो इसकी तरतीब है, तो हर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। हर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले हेलाइड को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा फ्लोरीन F2 ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्योंकि ये तीनों नीचे हैं, इन तीनों को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है। और क्लोराइड
यानी क्लोरीन सॉरी Cl2 ब्रोमाइड और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है, और ब्रोमीन Br2 सिर्फ आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करने की सलाहियत रखता है, और आयोडाइड इनमें से किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो क्लोरीन चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल था प्लस 1.36, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा मैग्नीट्यूड में तो सेम मगर साइन में उलट होगा, तो इसको साथ मेंशन कर दिया गया है, और ये फाइनल रिएक्शन है और ये इसकी फाइनल वैल्यू है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वो फ्लोरीन है जिसको एनसर्कल कर दिया गया। हर हैलोजन, और इससे मुराद पहले 4 हैलोजेंस हैं, ये नीचे वाले हैलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। फ्लोरीन और क्लोरीन ये बहुत सारी कलर डाइज को और कलर्ड सब्सटेंसेस जैसा कि लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह को ईजीली डीकलराइज कर सकते हैं और उनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। When used for bleaching, chlorine acts as an oxidizing agent. बतौर ब्लीचिंग इस्तेमाल करते हुए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। हमने आगे ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, इसकी वजाहत वहाँ आ जाएगी इसी चैप्टर के अंदर। ये फाइनली शो किया गया है लेफ़्ट टू राइट, अल्कली प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, और इसी तरीके से लिटमस पेपर एक्ट करता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर दरअसल चंद कंपाउंड्स को मिला के, स्पेसिफिक कंपाउंड्स को मिला के एक सोल्यूशन बनाया जाता है जो हर किस्म की पीएच को चेक करने के लिए इंडिकेटर का काम करता है। बहरहाल इंडिकेटर आप लोगों के सिलेबस में चूँकि नहीं है, इसकी डिटेल आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।